तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं स्मृति के बारे में। स्मृति क्या होती है? स्मृति का मतलब होता है याद या स्मरण। जो स्मृतियां हैं ये ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें पुरातन समय में या प्राचीन समय में तो ऋषियों ने लिखा, इसके बाद आने वाले युगों में आवश्यकता अनुसार इनमें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उनको समझाया कैसे जाए, क्योंकि ये जो स्मृतियां थी ये सब संस्कृत में लिखी हुई थी तो इनको समझना मुश्किल था। इसलिए जो अशिक्षित थे या जिनमें जो संस्कृत नहीं जानते थे वो नहीं लिख पाए। उस तरीके से जो आगे आने वाले जो विद्वान लोग हुए उन्होंने जो स्मृतियों का संस्करण अपने हिसाब से लोगों को इसकी समझने में आसान लगे कि उसमें क्या लिखा है, क्या उसमें रचित है या क्या वर्णित है, उसको आसान तरीके से समझाने का जो कार्य है वो और भी जो विद्वान हुए वो समय समय पर हुए। जैसे मनुस्मृति है, जैसे आप एक समझ लीजिए, जैसे वाल्मीकि की रामायण जो संस्कृत में लिखी थी वो जनमानस को समझने में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर अगले युग में तुलसीदास जी ने उसका जो संस्करण था उसको हिंदी संस्करण में वर्णित किया और अच्छे से उसको जो समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो कि काफी विख्यात है और जनमानस को आसानी से समझ में भी आई। वैसे ही जो स्मृतियां थी ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें जो भी ज्ञान लिखा था या जो भी ज्ञान उसमें वर्णित था उसको जनमानस के सामने रखने के लिए विद्वानों ने समय समय पर उसमें परिवर्तन किया, स्मृतियों में परिवर्तन किया। जैसे प्रमुख जिसमें सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे और पृथ्वी के सर्वप्रथम पुरुष मनु को कहा जाता था, उन्होंने महर्षि मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई। इसमें क्या है? शुंग काल का वर्णन है। इस स्मृति में शुंग काल का वर्णन है। और नारद स्मृति है, नारद द्वारा वर्णित है, इसमें गुप्त युग के विषय में भी जानकारी दी गई है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।